अगर आप चाहते हैं कि इन सर्दियों को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें, बिना सर्दी जुकाम हुए और आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिलते रहें, तो कुमायूं की एक बहुत ही फेमस डिश है जिसे नींबू सना या नींबू सानना भी कहते हैं। ये डिश आपके लिए बहुत ही सटीक रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस तरह के बड़े नींबू पाए जाते हैं जिन्हें गलगल भी कहते हैं। इनमें इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है कि अगर आप इन्हें रेगुलरली खाएंगे तो सर्दी जुकाम तो आपको कभी हो ही नहीं सकता है और ना ही इंडाइजेशन। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सीमा। स्वागत है आपका स्वाद की इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ऐसे 3 नींबू का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी को बनाने में, और इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा मैं आपको इन 3 नींबुओं के हिसाब से ही बताऊंगी। इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है भांग के बीज। आप भांग के बीज सुनकर घबराइए मत, ये बीज ही इसका असली स्वाद देते हैं और हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ आधा कप भांग के बीज। तो पहले इनको तेज आंच पर भूनेंगे और जब ये चटकने लगेंगे, जैसे आपको उनकी चटकने की आवाज आ रही होगी, ध्यान से सुनिए, तब हम आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। भूनते भूनते जब इनमें खुशबू आने लगेगी तो गैस को बंद करके इस तरह से एक प्लेट में निकाल देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। तब तक 1 चम्मच जीरे को ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर खुशबू आने तक भून लेंगे। और जब भांग के बीज ठंडे हो जाएंगे तो ऐसे हथेलियों के बीच में रखकर रगड़ेंगे। ऐसे प्रेशर लगाकर रगड़ने से ये होता है कि इनका छिलका अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि ये छिलका इस्तेमाल नहीं होगा इस नींबू को सानने में। तो जिस तरह से सूप में अनाज को फटकाते हैं, उसी तरह से इन बीजों को प्लेट में फटकाएंगे। इससे इनके सारे छिलके ऐसे अलग हो जाएंगे। ये छिलके निकाल देंगे। इसी तरह से सारे बीजों के छिलके निकाल देंगे। इस तरह से इनकी सारी गंदगी भी निकल जाती है। अब इन बीजों को एक मिक्सी में डालेंगे। साथ ही डाल देंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा ताजा कटा पुदीना, 1 चम्मच के करीब कुचला हुआ लहसुन। साथ ही डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 ताजी हरी मिर्चा, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चा और लगभग आधा कप पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है, बहुत पतला नहीं, बहुत थिक भी नहीं। इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट नींबू और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ फ्रूट्स भी डालने हैं। तो 2 संतरों को छील कर उनका वाइट छिलका और बीज निकाल लेंगे। एक अनार को भी छील कर रख लिया है। इसमें हम केले का इस्तेमाल भी करेंगे, बट इन्हें एकदम एंड में ही इस्तेमाल करेंगे। तो इनको अभी एक तरफ रख देते हैं। तो बाकी सारी तैयारी करने के बाद हम इन नींबू को भी छील लेंगे। नींबू को छीलने वाला काम एंड में करना है। इसका छिलका मैंने निकाल लिया है और इस नींबू की स्पेशलिटी ये है कि इसमें संतरे की तरह फाके होती हैं। पहले इन फाकों को अलग अलग कर लेंगे, फिर इनके ऊपर के मोटे छिलके को निकाल देंगे। हमारा नींबू सान किस प्रकार का बनेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस नींबू को हमने किस तरह से छीला है। और इसमें से देखिए इस तरह के बीज भी पाए जाते हैं मोटे मोटे, इनको भी निकाल देंगे। और ये देखिए इनके अंदर का छिलका कितना मोटा है, इस छिलकों को भी निकालना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद हम इसके इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके साथ में 2 माल्टे भी ले रही हूँ, इनको छील कर सारे बीज निकाल देंगे और जैसे नींबू के छोटे छोटे पीस किए हैं उसी प्रकार से इस माल्टे के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हमारे पास ये माल्टे का, ये संतरे का और ये नींबू का पल्प तैयार हो गया है। अनार हमने छील कर रख लिया है। केला और सेब हम बिल्कुल एंड में ही काटेंगे। अब लेंगे 2 कप बिल्कुल गाढ़ा दही, जिसका कि हमने पानी निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी ताजी मलाई, आधा कप गुड़ का पाउडर, साथ में 3 चम्मच चीनी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करके जितने भी फल और नींबू हमने तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। ये गया नींबू, संतरा
माल्टा और अनार। एक बार फिर सभी को मिक्स कर देंगे। 2 केलों को भी छीलकर उनके छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। सेब को भी एंड में इसी मिक्सचर में डायरेक्ट काट लेंगे। अब भांग वाले पेस्ट को मिक्स कर देंगे। इनफैक्ट जब तक ये भांग वाले पेस्ट को नहीं डालेंगे नींबू सना का टेस्ट ही नहीं आएगा। एक बार एंड में चेक करेंगे, अगर नमक या मीठा कम लगता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें। पहाड़ों में लोग इसके स्वाद का आनंद धूप में बैठकर लेते हैं, और अगर आपको इसको रखना है तो कांच के बर्तन में डालकर ही फ्रिज में रखें और 1-2 दिन के अंदर खत्म कर दें। तो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद इस पहाड़ी नींबू को आप जरूर बनाएं और जरूर खाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।